हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के मैथ के पेपर का हम लोग आंसर के सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है? तो इसका आंसर होगा 2। दूसरा सवाल है, √6 × √8 का मान क्या होगा? इसका आंसर है 4√3। अगर आपको किसी सवाल से तकलीफ होती है कि आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो सवाल नंबर बोलें, हम लोग अगले वीडियो में पूरी का सॉल्यूशन ही आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तीसरा सवाल है, यदि x बराबर √5 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? इसका आंसर है 4/√5। चौथा सवाल है, यदि x² माइनस ax माइनस 15 का गुणनखंड x माइनस 3 हो तो a का मान क्या होगा? -2। पांचवा सवाल है, a² माइनस b²। ये एक फॉर्मूला है जिसका आंसर होता है a + b × a - b। छठा सवाल है, x + a × x - b। इसका आंसर होगा x² + a - b × x - ab। सातवां सवाल, a + b - c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca। आठवां सवाल, x माइनस y का होल क्यूब, चूँकि ये फार्मूला ही है, इसका आंसर होगा x³ - y³ - 3xy × x - y। सवाल नंबर 9, 2x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x² + 4xy + y²। आते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, चूँकि सवाल नंबर 10 है। देख सकते हैं 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर, चूँकि a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये जो कि बहुत आसान सवाल है। 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8ca। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल, यदि x + 1/x = 6 हो तो x² + 1/x² = 34 होगा। कैसे होगा ये जानने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये करेंगे। यदि a + b + c = 5 तथा ab + bc + ca = 4 हो तो a² + b² + c² = 17 होगा। आते अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है, यदि व्यंजक x + 2 बहुपद x² + mx + 14 का एक गुणनखंड हो तो m = 9 होगा। किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तो इसके दोनों सम्मुख अंतःकोण समान है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री। अगला सवाल है, एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है। यदि इसके एक सम्मुख अंतःकोण का मान 55 डिग्री है तो दूसरे अंतःकोण का मान क्या होगा? 40 डिग्री। देखते हैं फिर अगला सवाल हमारा क्या है। सवाल नंबर 16, यदि एक त्रिभुज ABC में कोण A 60 डिग्री, कोण B 80 डिग्री तथा B और C के अर्धक बिंदु O पर मिलते हैं तो BOC का मान क्या होगा? 120 डिग्री। सवाल नंबर 17, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से होगा समकोण त्रिभुज। सवाल नंबर 18, यदि किसी त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AB के बराबर होगा? आंसर होगा DE।
सवाल नंबर 19, ये त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण डी और ए बी बराबर एफ डी हो तो इन त्रिभुजों में सर्वांगता की कौन सी शर्त लागू होती है? एंगल, साइड एंगल। प्रत्येक परमेय संख्या होती है एक पूर्णांक। इसका टिकआउट नहीं हुआ है, इसका आंसर होगा एक पूर्णांक। सवाल नंबर 21, 7 का पावर 1/2 इंटू 9 का पावर 1/2, इसका आंसर होगा 63 का पावर 1/2। चलते हम लोग आगे। सवाल नंबर 22, 2 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 0 बटा 5 का पावर 0, आंसर होगा 2। इसके लिए मैं आपको बता दूं सवाल कैसे हुआ। किसी सवाल का पावर अगर 0 होता है किसी भी नंबर का तो 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, बटा में 5 का पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, तो 1 से 2 में डिवाइड करने पर वो 2 ही आएगा। आते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। सवाल नंबर 23, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, √3 का पावर -2 है। इसका सवाल नंबर 24, 2 का पावर 0 प्लस 1 का पावर 0 का मान 2 होगा। सवाल नंबर 25, 2 गुने 0 अर्थात 0 होगा। किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर वो 0 ही आता है। सवाल नंबर 26, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 5 का पावर 2 इंटू 5 पावर 3, 5 पावर 5 होगा। जब किसी सवाल में नंबर दोनों सेम होंगे तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। सवाल नंबर 27, 23 का पावर 8, 23 का पावर 7। ये सिंपली है, अगर किसी सवाल का दोनों नंबर सेम हो और उसमें डिवाइड करना हो तो उसके पावर को घटा देते हैं, इसीलिए 8 में से 7 घटाने पर 1 आएगा और 23 का पावर 1 अर्थात आंसर 23 होगा। आते हैं सवाल नंबर 28, 2 का पावर 3 का पावर 5, तो आप लोग इस आसानी से कर सकते हैं। 5 3 15, 5 3 15। सवाल नंबर 29 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, 10 का पावर 0, 20 का पावर 0 अर्थात 10 का पावर 0 गुने 20 का पावर 0 है। इसलिए किसी का पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है, तो 1 × 1 = 1। सवाल नंबर 30, 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 बटा 5 का पावर 0। ये दो हर जगह 0 है, तो मैंने पहले ही बताया आपको किसी पावर 0 होने पर उसका 1 रखते हैं। 1 × 1/1 अर्थात 1 होगा आंसर। बढ़ते हम लोग सवाल 31 नंबर की ओर, देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 31 भी इसी प्रकार का सवाल है। 15 का पावर 0 माइनस 10 का पावर 0 अर्थात आंसर 0 होगा। वो किस प्रकार? किसी पावर 0 अर्थात 1 -1 = 0। 32, इसका आंसर होगा हमारा 1। क्यों? 8 का पावर 0 डिवाइड 4 का पावर 0, 1/1 = 1। 33, 7 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0, तो आंसर होगा 2। आते हम लोग सवाल नंबर 34 में, जो कि 10 गुने 0 अर्थात 0। 35वां सवाल, 10 पावर 10 घटाओ 0 अर्थात 10 होगा। किसी भी नंबर में 0 जोड़ने या घटाने पर नंबर वही रहता है। 36, 2 गुने 10 प्लस 20 माइनस 0, आंसर होगा 40। 10 दूनी 20 प्लस 20 40 होगा। आते हम लोग सवाल नंबर 37 है हमारा। 10 पावर 0 10 गुने 0 प्लस 20 गुने 0 माइनस 10 गुने 0, 0। किसी भी नंबर में 0 से गुना करने पर वो 0 होता है। 38, 6 का पावर 2/3 इंटू 6 का पावर 1/3। जब दोनों नंबर सेम हो और इंटू हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 2/3 प्लस 1/3 का फ्रैक्शन करेंगे हम लोग तो वो कट कर 1 आ जाएगा। 6 का पावर 1 = 6 ही होगा। 39, कौन सा बहुपद है? तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुपद सी नंबर है। 40 आते हैं, शून्य बहुपद का घात होगा, परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि -1 होता है, परंतु अधिकतर समय परिभाषित नहीं होता है। 41, इसमें 8 होगा। क्यों? एक से जब पे अगर आप 1 रखते हैं तो 4 और 1 5, अगर -1 रखते हैं 4 से -1 घटाए पर 3 आएगा, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 होता है। जो आसान शब्दों में समझाया जा सकता है उसका सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। बहुपद √3 का घात क्या होगा? 1/2।
43 में x बराबर 1, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 पुट कीजिए, आंसर आएगा आपका -1। 44, ये तो इजी है, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू 3pq होगा। इसके बाद है ये 45, a अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ये फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उस पर अगर आप इसे पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा a माइनस बी। आते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल, जो कि बहुत आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे खुलेगा, और 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर, जिसका आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 16y स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या लेकर आता है। और अगला सवाल है हमारा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड क्या होगा, जो कि बेहद आसान है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। 48 नंबर सवाल, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर खोल सकते हैं। सिर्फ दिक्कत है कि रूट में सवाल आया उससे हुआ है, इसका आंसर होगा बी नंबर। 49 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सवाल नंबर 50, इसकी आंसर 100% सटीक नहीं प्राप्त थी, इस पर से इसका आंसर नहीं किया गया है। सी नंबर है, चूँकि यहाँ पर हिंदी वाले पे नहीं दिया था, इंग्लिश वाले पे दिया हुआ है, सी नंबर होगा इसका। हिंदी में भी आपका सी नंबर होगा। सवाल क्या है, y इक्वल टू 2 का आलेख एक रेखा है जो कि x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 2 मात्र तक की दूरी पर है। आते हैं हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 51, एक बिंदु भुज घनात्मक होगा केवल चतुर्थांश में। सवाल नंबर 52, दो सरलरेखाएं ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती है, तो यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 274 हो, तो एंगल ए ओ डी की माप होगी 86। बढ़ते अगले सवाल की ओर, जो कि 54 नंबर सवाल है, 53 नंबर सवाल है। 53 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है, दो सरलरेखाएं ए बी एवं सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती है, यदि एंगल बी ओ डी इक्वल टू 63 हो, तो एंगल बी ओ सी की माप क्या होगी, 117 अर्थात 117। 54, एक न्यून कोण का पूरक कोण होगा, न्यून कोण एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा, अधिक कोण। 56 नंबर सवाल, ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab(x). 57, ट्राइंगल ए बी सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी में यदि सी 70 डिग्री हो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 110 डिग्री होगा। क्यों, ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है, उसमें 70 घटाने पर 110 डिग्री ही आएगा। आते हम लोग 58 नंबर सवाल की ओर। 58 नंबर सवाल हमारा चूँकि एक टेबल के रूप में है, इसलिए इसका आंसर मैं बताते जा रहा हूँ। 12/25 आप लोग देख सकते हैं सवाल को, 12/25। 59 नंबर सवाल है हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 के शून्य हैं 6 और 5। सवाल नंबर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने, जो कि 60 नंबर है। यदि दो समांतर चतुर्भुजों का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा, 1:1 अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1:1। 61 नंबर सवाल, यदि एक त्रिभुज असमांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज असमांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:3 अर्थात डी नंबर 1:D। बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 62 की ओर, देखते हैं क्या है सवाल नंबर 62। 3 असंरेखीय बिंदुओं को गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या कितनी होगी, 1। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। ये है 0/3 0/4, इसका आंसर होगा बी। यूक्लिड ने कहा था कि सभी समकोण परस्पर समान होते हैं। यह कथन किस रूप में है, एक अभिधारणा है। यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P
बराबर 50 तथा कोण Q बराबर 80 है, तो कोण त्रिभुज PQR सबसे बड़ी भुजा है PR। 67 सवाल नंबर 67, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा A कोण A बराबर 40, तो कोण B क्या होगा? AB बराबर AC हो तो कोण A बराबर 40, तो B क्या होगा? इसका आंसर हमने टिक आउट शायद नहीं किया, आप इसका हमें आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी टाइप का दिया गया, आपके लिए टेस्ट था कि हाँ आप भी इसका सॉल्यूशन कर पाते या नहीं। इसी वजह से कुछ सवालों के आंसर नहीं दिए गए हैं, ताकि आपके देखते हैं वीडियो को पूरी तरह से या नहीं, इसके लिए इस प्रकार की गई है। 68 सवाल नंबर 68, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज XYZ, तो निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? XY बराबर AC। सवाल नंबर 69, यदि त्रिभुज XYZ में एंगल x इक्वल टू 80, एंगल y इक्वल टू 40 और एंगल z इक्वल टू 60 हो, तो YZ लेस देन XZ होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। एक समचतुर्भुज के कोण का अनुपात 3:4:5:6 के अनुपात में, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? 60 डिग्री होगी, ऑप्शन नंबर डी। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:6:6 के अनुपात में, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? 54 डिग्री। सवाल नंबर 72 हमारा क्या है? बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 72 की ओर, अर्थात 72। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण C बराबर 60 हो, तो AC अनुपात BD क्या होगा? इसका भी आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो इस संपूर्ण पृष्ठों में क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आंसर नंबर सी होगा 1:9। सवाल नंबर 74, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। 75 नंबर सवाल, यदि एक त्रिभुज ABC का आधार 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और वह 34 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये चूंकि हीरोन के सूत्र से बनेगा। 76 जिसका आंसर होगा 240, ये हीरोन के सूत्र से बनेगा। सवाल नंबर 76। सवाल नंबर 77, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B तथा AB बराबर AC, तो त्रिभुज ABC की परिमिति क्या होगी? A प्लस B प्लस C। सिंपल से त्रिभुज की परिमिति का फॉर्मूला होता है, वही लगाएंगे। त्रिभुज की भुजाएं 7, 24, 25 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 84 होगा। कैसे होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू L इंटू B। एक समबाहु त्रिभुज की ABC की भुजा 6A इकाई है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? √3a/2। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गलती से सी लगा हुआ था। 80 नंबर सवाल, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रम से R और H हो, तो उसका आयतन क्या होगा? πr²h। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है। 81 सवाल नंबर 81, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 3.5। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से A, B और C इकाई है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू A प्लस B इंटू C का वर्ग इकाई। बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। 83 नंबर सवाल, यदि किसी घन का आयतन भी है और प्रत्येक कोण को दुगना कर दिया जाए, तो इस नए घन का आयतन होगा 8V। यदि किसी घन का आयतन भी और प्रत्येक कोण को तिगुना कर दी जाए, तो इस नए घन का आयतन होगा 27V। बढ़ते अगले सवाल की ओर, यदि किसी घन के सभी कोणों की लंबाई का योग 36 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन 27 घन सेंटीमीटर होगा। सवाल नंबर 86, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी
एवं ऊंचाई दुगनी करने पर उसका वर्कपीस का क्षेत्रफल होगा 8 गुना हो जाएगा। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर बी 2πr इंटू आर प्लस एच। बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 88 की ओर, जो कि है 1/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या होंगी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 1 और 3/5। सवाल नंबर 89, 100 से लेकर 140 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 120। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 90, आंकड़ों 11, 12, 8, 7, 5 का परिसर है 7। वर्ग अंतराल 20, 25, 25, 30 में संख्या 25 सम्मिलित होगी 25 से 30 में। ऑप्शन नंबर बी। आंकड़ों 10, 12, 6, 8, 20 का परिसर है सी 14। बढ़ते सवाल नंबर 93 की ओर, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है। वर्ग अंतराल 15 से 25, 25 से 35 में संख्या 25 सम्मिलित है 25 से 35 में। एक बारंबारता बंटन में वर्ग चिन्ह 15, 20, 25, 30 है। वर्ग चिन्ह 25 के संगत वर्ग हैं 22.5 से 27.5। ऑप्शन नंबर बी। यदि 5 प्रेक्षणों x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 का माध्य 8 है तो x का मान होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते सवाल नंबर 96, जो कि है यदि आंकड़ों में प्रत्येक प्रेक्षण में से 5 घटाया जाए तो उसका माध्य 5 से कम हो जाता है। सवाल नंबर 97, आंकड़ों 4, 4, 5, 7, 8, 9, 12 का माध्यक है 7। 98 नंबर सवाल, आंकड़ों 13, 14, 15, 15, 17, 18 का बहुलक 15 होगा। बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 99, जो कि कुछ इस प्रकार है। 12 का मिलान चिन्ह है ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 100, -a - b - c का होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ ये आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की संपूर्ण हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने मार्क्स के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।